जिस तरीके से लगातार परीक्षा पद्धति, पेपर लीक को लेकर सवाल उठते जा रहे हैं, उसी क्रम में कई बदलाव उत्तर प्रदेश में किए गए वहां लोक सेवा आयोग के द्वारा। लेकिन अब परीक्षार्थी एक बार फिर सड़कों पर रहे, प्रयागराज में प्रदर्शन किया, पुलिस की लाठियां भी उन्हें खानी पड़ी। दरअसल जो यूपी पीसीएस और आरओ के परीक्षार्थी हैं, उनकी तरफ से यह प्रदर्शन था क्योंकि परीक्षा की प्रणाली में कुछ बदलाव किए गए हैं। एक नहीं बल्कि 2 दिनों में जो परीक्षा होनी है उसको लेकर किस तरह की आशंकाएं हैं, क्या है ये पूरी खबर, विस्तार से देखिए। उत्तर प्रदेश में 16 लाख छात्र दस्तक देकर पूछते हैं, अगर सरकार महाकुंभ में एक दिन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्नान पूजन करा सकती है, तो फिर यूपी लोक सेवा आयोग एक दिन में 10 लाख छात्रों की परीक्षा क्यों नहीं ले सकता। दो दिन पेपर करा के हम लोगों को आ रहे हैं तो उत्साहित कर रहे हैं। सपनों पे ये सीधे प्रहार करना चाहते हैं, उनको सपनों को तोड़ना चाहते हैं। इनमें से ही कोई पीसीएस अधिकारी निकलेगा जिसको अभी उत्तर प्रदेश में लाठी लेकर दौड़ाया जा रहा है। इनमें से ही कोई समीक्षा अधिकारी बनकर उत्तर प्रदेश में आगे आएगा जिन्हें अभी प्रयागराज की सड़क पर ईमानदारी से अपनी परीक्षा कराने की मांग पर दौड़ाया जा रहा है। लंबे वक्त तक सोशल मीडिया पर अपनी मांग रखने के बाद जब किसी ने नहीं सुनी, हजारों युवा महाआंदोलन की बात करके प्रयागराज की धरती पर उतर पड़े। ये लोग कौन है, जान लीजिए। यूपी में पीसीएस के 220 पदों की भर्ती है। एग्जाम 7 और 8 दिसंबर को 2-2 सेशन में होना है। 5,76,154 कुल छात्र। इसी तरीके से आरओ की परीक्षा 22-23 दिसंबर को होगी। 411 पद हैं। परीक्षा देने वाले कुल 10,76,004 अभ्यर्थी। अब तक जो परीक्षा एक दिन में एक साथ हो जाती, उसे 2-2 दिन कराने जा रहे आयोग के फैसले से ये बेरोजगार छात्र आशंकित हैं। आशंका इस बात की गड़बड़ होगी, दावा ये कि धांधली हो सकती है, आरोप ये है कि पारदर्शिता नहीं रह पाएगी। 3 शिफ्ट में 3 पेपर आएंगे, तो 3 पेपर में क्या आपने क्राइटेरिया रखा कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, कौन सा क्वेश्चन टफ है। जो अभ्यर्थी अपने कर्म पर विश्वास करके परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको उनके भाग्य पर छोड़ दिया जा रहा है। पेपर पता नहीं फर्स्ट शिफ्ट में इजी आएगा या सेकंड शिफ्ट में, मतलब आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि पेपर आपका कौन सा सही था। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर और भी इम्तिहान तो 2-2 दिन होते हैं और अंकों को नॉर्मलाइज करके उनका परिणाम आता है, लेकिन छात्रों की समस्या आप अब समझ सके इसलिए संवाददाता संतोष कुमार ने एग्जाम एक्सपर्ट उत्कर्ष द्विवेदी से 16 लाख छात्रों की समस्या को समझा। जिन परीक्षाओं में मैथमेटिक्स रहता है, वहां पर कोई प्रश्न जो है सीधा या तो फॉर्मूले पे आता है या उसी का एनालिटिकल पोर्शन पे आ जाता है। तो होता क्या है कि ये पता चल जाता है कि कौन सा प्रश्न सरल है, कौन सा कठिन है। लेकिन जीएस के जो मानविकी के जो प्रश्न होते हैं, वो उसमें आप ये नहीं पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रश्न सरल है, कौन सा कठिन है। तो जब एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षाएं होती हैं, तो मानविकी विषयों में कौन सा प्रश्न सरल था, कौन सा कठिन था, ये सापेक्ष हो जाता है उस स्टूडेंट के कि उसने पढ़ाई किस बुक से की है, किस तरह के प्रश्न उसने सॉल्व किए हैं, इस पर डिपेंड कर जाता है। तो वहाँ पर कोई भी ऐसा मेथड है ही नहीं जिससे आप ये पता लगा सको कि इतिहास का या भूगोल का कौन सा प्रश्न सरल है दूसरे प्रश्न की तुलना में और कौन सा कठिन है। तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन का विरोध हो रहा है। जब 2 शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी या 3 शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी, तो ये पता लगाना ही मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा शिफ्ट सरल था, कौन सा कठिन था। अगर क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स किसी शिफ्ट में ज़्यादा हो गए तो उस शिफ्ट के छात्रों की मेरिट हाई चली जाएगी, और दूसरा जो शिफ्ट होगा उसमें अगर क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स कम है तो उसकी मेरिट जो है कम जाएगी। और चूंकि नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल पे आधारित होगा, परसेंटाइल पे जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आप सोचिए कितना बड़ा अंतर आ जाएगा। जो बच्चा कमज़ोर है वो आगे निकल जाएगा, जिसका बहुत अच्छा तैयारी है, जो मेरिटोरियस है, वो पीछे चला जाएगा। हो सकता है उसका सिलेक्शन भी ना हो। ये मूल समस्या है। छात्रों की आशंकाएं और भी हैं, जबकि यूपी लोक सेवा आयोग कहता है कि अच्छे से पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो, इसीलिए 5-5 लाख लोगों का एग्जाम एक पाली में 2 दिन कराया जा रहा है। तो सवाल उठता है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में 10-10 लाख से ज्यादा बच्चे एक साथ परीक्षा कैसे दे लेते हैं।
करोड़ों लोग एक साथ एक दिन में कैसे वोट दे लेते हैं? फिर एक साथ ही भर्ती परीक्षा एक दिन में कराना क्यों संभव नहीं है?